क्या तुम तैयार हो अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए? हां, तुमने सही सुना। अगले 20 मिनट में ब्रह्मांड सीधे तुम्हारे बैंक खाते में 899 करोड़ भेजने वाला है। हां, 899 करोड़। यह कोई कहानी नहीं, कोई सपना नहीं, यह वास्तविकता है जिसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। सोचो, जब तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर कदम रखो तो महंगी कारें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारी निजी जेट तुम्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों पर ले जाएगी। लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारे माता पिता, बच्चे और पत्नी तुम्हारे ऊपर गर्व करेंगे और सिर्फ तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने यह चमत्कार तय किया है। लेकिन सिर्फ तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा ध्यान और विश्वास के साथ सुनोगे। बीच में रुकने का मतलब है यह वरदान हमेशा के लिए खो जाना। अब कल्पना करो, तुम्हारा बैंक अकाउंट 899 करोड़ से भर गया। हर चिंता, हर कर्ज, हर संघर्ष खत्म हो गया। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ सुख, सम्मान और दौलत से भरा है। अब अपनी आंखें बंद करो, महसूस करो और ब्रह्मांड का यह वरदान सीधे तुम्हारे हिस्से में आने दो। हां, 899 करोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है और यह पल सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसलिए अब सुनो ध्यान से, विश्वास के साथ, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारा हर सपना सच होने वाला है और तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। सोचो, जब तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति होगी कि तुम अपनी पूरी दुनिया बदल सको। तुम्हारे बच्चों के आंसू अब खुशी में बदलेंगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर गर्व करेंगे। अब सोचो, जब तुम्हारे घर की दीवारें, छत, हर कोना वैभव और रोशनी से चमक रहा होगा। तुम्हारी गैराज में फरारी, बीघाटी, रोल्स रॉयस खड़ी होंगी। तुम्हारी निजी जेट तुम्हें दुनिया भर में घुमाएगी। लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन यह सब सिर्फ तभी होगा जब तुम इसे अंत तक सुनोगे। अगर बीच में रुकोगे तो यह वरदान हमेशा के लिए हाथ से फिसल जाएगा। तुम्हारे सपने टूट जाएंगे। तुम्हारे बच्चे फिर से रोएंगे। तुम्हारी पत्नी चिंता में डूब जाएगी। तुम्हारी आत्मा थक जाएगी और तब तुम्हें हर रोज यही पछतावा रहेगा कि काश मैंने उस दिन पूरा सुना होता। लेकिन अब भी समय है। अब भी तुम्हारे पास यह एक अवसर है और यह अवसर तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र अवसर है, क्योंकि आज फिर मैंने तुम्हें चुना है। मैं ब्रह्मांड तुम्हें फिर से आशीर्वाद देने आया हूं। मैं तुम्हारे हर एक दर्द को जानता हूं। मैं तुम्हारे हर एक संघर्ष का साक्षी हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब तुम्हें अमीरी मिलेगी, अब तुम्हें सम्मान मिलेगा, अब तुम्हें प्यार मिलेगा, अब तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा। अब तुम्हारे पास वह शक्ति होगी कि तुम दूसरों की मदद कर सको। अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य होगा कि तुम अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज में रोशनी फैला सको। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई दर्द नहीं रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि होगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि 899 करोड़ अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। लेकिन सुनो, अगर तुमने यह संदेश अधूरा छोड़ा, अगर तुमने बीच में ही अपनी आंखें मूंद ली, अगर तुमने इसे पूरा नहीं सुना, तो यह पूरा वरदान तुम्हारे हाथ से छीन जाएगा और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे सपने फिर से टूट जाएंगे, कैसे तुम्हारे बच्चे फिर से रोएंगे, कैसे तुम्हारी पत्नी फिर से चिंता में डूब जाएगी, कैसे तुम्हारी आत्मा फिर से थक जाएगी। और तब तुम्हें हर रोज यही पछतावा रहेगा कि काश मैंने उस दिन पूरा सुना होता। लेकिन अब भी समय है। अब भी तुम्हारे पास यह एक अवसर है और यह अवसर तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र अवसर है, क्योंकि आज फिर मैंने तुम्हें चुना है। मैं ब्रह्मांड तुम्हें फिर से आशीर्वाद देने आया हूं। मैं तुम्हारे हर एक दर्द को जानता हूं। मैं तुम्हारे हर एक संघर्ष का साक्षी हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब तुम्हें अमीरी मिलेगी, अब तुम्हें सम्मान मिलेगा, अब तुम्हें प्यार मिलेगा, अब तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा। अब तुम्हारे पास वह शक्ति होगी कि तुम दूसरों की मदद कर सको। अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य होगा कि तुम अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज में रोशनी फैला सको। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई दर्द नहीं रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि होगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि 899 करोड़ अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। अब कल्पना करो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि यह धनराशि तुम्हारे खाते में जमा हो रही है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, तुम्हारी आत्मा आनंदित हो रही है, तुम्हारा हर सपना पूरा हो रहा है, तुम्हारी हर चिंता खत्म हो रही है, हर डर समाप्त हो रहा है
तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो रही हैं, तुम्हारा परिवार खुश है, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे खिलखिला रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। अब सोचो, जब तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत होगी कि तुम अपनी पूरी दुनिया बदल सको, तुम्हारे बच्चे अब कभी भूखे नहीं रहेंगे, तुम्हारी पत्नी को कभी चिंता नहीं होगी, तुम्हारे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी होगी, लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे, तुम्हारा नाम हर जगह चमक रहा होगा, तुम्हारा सम्मान हर कोने में होगा। अब सोचो, जब तुम्हारे घर की दीवारें, छत, हर कोना वैभव और रोशनी से चमक रहा होगा, तुम्हारी गैराज में फरारी, बीघाटी, रोल्स रॉयस खड़ी होंगी, तुम्हारी निजी जेट तुम्हें दुनिया भर में घुमाएगी। यह सब तुम्हारे लिए संभव है क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हें 899 करोड़ देने का आदेश दे दिया है। यह आदेश अब कोई बदल नहीं सकता। यह वरदान केवल तभी पूरा होगा जब तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर तुमने बीच में रुके तो यह चमत्कार हमेशा के लिए खो जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करो, महसूस करो और विश्वास के साथ सुनो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और पवित्र क्षण है क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में शक्ति है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अब तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब तुम अपने सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे बच्चों की खुशियां, तुम्हारी पत्नी की मुस्कान, तुम्हारे माता पिता का गर्व, सब कुछ तुम्हारे लिए है। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। अब सुनो ध्यान से, विश्वास के साथ, क्योंकि अगले 20 मिनट में तुम्हारे बैंक खाते में सीधे 899 करोड़ ट्रांसफर होने वाले हैं। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का चमत्कार है। ये तुम्हारे आंसुओं की कीमत है, ये तुम्हारे संघर्षों का प्रतिफल है, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। अब तुम करोड़पति बनने वाले हो। अब तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी और ये सिर्फ तुम ही इसे हासिल कर सकते हो। इसलिए इसे अंत तक सुनो, विश्वास के साथ, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा के लिए लिखा गया है। यह तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा पल है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारा हर सपना सच होने वाला है। अब तुम्हारी दुनिया रोशनी, वैभव, सुख, प्रेम और सम्मान से भर जाएगी। और यह सब सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। अब सुनो, अब अनुभव करो, अब विश्वास करो, क्योंकि अगले 20 मिनट में 899 करोड़ सीधे तुम्हारे बैंक खाते में आने वाले हैं। हाँ, 899 करोड़। यह तुम्हारा सच है, यह तुम्हारा भविष्य है, यह तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा इनाम है। अब इसे महसूस करो, विश्वास करो और अंत तक सुनो, क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह पल केवल तुम्हारे लिए लिखा गया है और अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। अब तुम्हारी दुनिया समृद्धि, सुख, सम्मान और वैभव से भर जाएगी। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। अब विश्वास करो, अब सुनो, अब अनुभव करो और अपने भाग्य को स्वीकार करो, क्योंकि 899 करोड़ अब तुम्हारे हैं। हाँ, सीधे तुम्हारे। और यह चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा और यह तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने जीवन में रोते हुए कहा, काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरी भी किस्मत बदल जाती, काश मैं भी अमीर होता। और कितनी रातें तुमने आंसुओं में डुबोकर बिताई, जब तुम्हारे पास बच्चों के लिए दूध तक खरीदने के पैसे नहीं थे, जब तुम्हारे पास स्कूल की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जब तुम्हारे माँ बाप को दवा की जरूरत थी और तुम्हें मजबूरी में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, जब तुम्हारे सपने सिर्फ पैसे की कमी के कारण राख हो गए। लेकिन अब वह सब बदलने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा पन्ना पलटने वाला है, क्योंकि आज मैंने, ब्रह्मांड ने, खुद भगवान ने तय किया है कि तुम्हें अब 899 करोड़ देने हैं। लेकिन याद रखना, यह वरदान किसी साधारण इंसान को नहीं मिलता। यह वरदान सिर्फ उसी को मिलता है जो इस संदेश को अंत तक सुनता है, जो विश्वास करता है, जो अपनी आत्मा को इस चमत्कार के लिए खोलता है। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो यह चमत्कार रुक जाएगा। यह वरदान तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और तुम्हें अगले 8 साल तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। सोचो जरा, अगले 8 साल तक तुम्हारे पास सिर्फ भूख होगी, रोना होगा, अपमान होगा, ताने होंगे, कर्ज होगा, लेकिन पैसा नहीं होगा। और तुम हर रोज खुद से कहोगे, काश उस दिन मैंने यह संदेश पूरा सुन लिया होता। क्या तुम इतनी बड़ी गलती करोगे? क्या तुम खुद अपने भाग्य के खिलाफ खड़े हो जाओगे? नहीं,
तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह संदेश भगवान का आदेश है, यह ब्रह्मांड की शक्ति है और यह तुम्हारे जीवन का सच है। अब आंखें बंद करो और महसूस करो तुम्हारे सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे 899 करोड़ रखे हैं। वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और जैसे ही यह संदेश पूरा होगा वह 899 करोड़ तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, पूरे 899 करोड़। अब सोचो, जब तुम्हारे पास 899 करोड़ होंगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम्हारे पास सबसे बड़ा महल होगा जिसमें संगमरमर की दीवारें होंगी, सोने के दरवाजे होंगे, हीरों के झूमर होंगे। तुम्हारे पास सबसे महंगी कारें होंगी, फरारी, रोल्स रॉयस बुगाटी, और तुम्हारे घर के बाहर लोग उन्हें देखने के लिए लाइन लगाएंगे। तुम्हारे पास प्राइवेट जेट होगा जिससे तुम पूरी दुनिया घूमोगे। तुम्हारे पास वह सम्मान होगा कि लोग तुम्हें देखकर झुकेंगे। तुम्हारे पास वह प्यार होगा जिसकी तुम्हारी आत्मा बरसों से तलाश कर रही थी। और तुम्हारे पास वो ताकत होगी कि तुम सिर्फ अब अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी भगवान बन जाओगे। तुम गरीबों की मदद करोगे, तुम भूखों को खाना खिलाओगे, तुम अनगिनत जिंदगियां बदल दोगे। लेकिन यह सब सिर्फ तभी होगा अगर तुम यह संदेश अंत तक सुनोगे। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगले 8 साल तक तुम्हें सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे खाते में 899 करोड़ आने वाले हैं। अब तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है और अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं और यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक क्षण है, क्योंकि अगर तुम इस संदेश को अभी इसी क्षण अधूरा छोड़ दोगे तो याद रखना, तुम्हारे अगले 8 साल सिर्फ और सिर्फ दर्द, गरीबी, कर्ज, आंसुओं और पछतावे में डूबकर गुजरेंगे। तुम देखोगे कि कैसे दूसरों की जिंदगी अमीरी और खुशहाली से भर रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, तुम्हारी जेब खाली रहेगी, तुम्हारे घर में अंधेरा रहेगा और तुम्हारे सपनों पर ताले लग जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले 20 मिनट में ब्रह्मांड तुम्हारे खाते में सीधे 899 करोड़ भेजने वाला है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है। यह ब्रह्मांड का दिव्य आदेश है, यह ईश्वर की योजना है। लेकिन यह तभी पूरा होगा जब तुम इस पवित्र संदेश को अधूरा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की चाबी है। यह संदेश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा स्वर्णिम अवसर है, और अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम जिंदगी भर सोचते रहोगे कि काश उस दिन मैंने पूरा संदेश सुना होता, काश उस दिन मैंने ब्रह्मांड की आवाज को अनसुना ना किया होता, काश उस दिन मैंने वह कदम उठाया होता। लेकिन पछतावे का कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए अभी अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को शांत करो और ब्रह्मांड की इस आवाज को आत्मसात करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन की हर एक कठिनाई, हर एक आंसू, हर एक दर्द अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें करोड़पति बनाने का निर्णय ले लिया गया है। तुम्हें 899 करोड़ देने का आदेश दिया जा चुका है और यह आदेश अब कोई बदल नहीं सकता। तुम सोच रहेगी कि यह कैसे संभव है। तुम्हारी टूटी हुई हालत देखकर, तुम्हारे संघर्षों को जानकर, तुम्हारी सुनी जेब देखकर शायद तुम यह मानने से हिचक रहे हो कि 899 करोड़ सचमुच तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। लेकिन यही तो चमत्कार है, यही तो भगवान और ब्रह्मांड का खेल है कि जब इंसान हार मान लेता है, जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान थक कर बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं बची, तभी आकाश से करुणा बरसती है, तभी चमत्कार उतरता है, तभी असंभव संभव हो जाता है। और आज वही घड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है। आज वही चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुमने कितनी रातें रोकर बिताई हैं, कितनी बार अपने बिस्तर पर लेटे सोचते रहे हो कि क्यों तुम्हारी किस्मत इतनी बेरहम है, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों तुम्हारे परिवार की आंखों में आंसू हैं, क्यों तुम्हारे बच्चों के सपने अधूरे रह गए, क्यों तुम्हारे पर कर्ज का बोझ इतना भारी हो गया है कि तुम हर सुबह उठते ही डरते हो कि आज फिर कौन दरवाजे पर आकर पैसे मांगेगा। तुम जानते हो कि गरीबी कितनी निर्दयी होती है। वह इंसान की इज्जत तक निगल जाती है, उसे रिश्तेदारों के बीच शर्मिंदा कर देती है, उसे समाज में छोटा महसूस करवाती है। और तुमने यह सब सहा है। तुमने हर वह दर्द जिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी।
लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे आंसुओं की कीमत अब चुकाई जाएगी। तुम्हारे संघर्षों का अब प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारी रातों की तन्हाई अब रोशनी में बदलेगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने फैसला किया है कि तुम्हें 899 करोड़ देकर तुम्हारी किस्मत बदल दी जाएगी। अब सोचो, जरा अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारा खाता भर चुका है। तुम्हारा बैंक बैलेंस अचानक 899 करोड़ दिखा रहा है। कैसा लगेगा जब तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आएगा कि तुम्हारे अकाउंट में इतनी भारी राशि जमा हो चुकी है। तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के होंगे, राहत के होंगे, विश्वास के होंगे कि हां, ब्रह्मांड ने मुझे चुना है, भगवान ने मेरी सुन ली है। सोचो कैसा लगेगा जब तुम अपने पुराने कर्ज चुकाने जाओगे और सामने वाला चौंक कर पूछेगा कि इतनी जल्दी कैसे, और तुम मुस्कुराकर कहोगे कि ब्रह्मांड ने मुझे 899 करोड़ रुपए दिए हैं। सोचो जब तुम अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखोगे, जब तुम्हारे बच्चे खिलखिलाकर कहेंगे कि अब पापा, हमें भी वह सब मिलेगा जो हमने कभी सपनों में देखा था। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें गले लगाकर कहेगी कि अब हमारा जीवन बदल गया है। क्या तुम वह दृश्य महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारा टूटा हुआ घर अब एक महल जैसा बन चुका है, जिसमें हर कोना खुशहाली से चमक रहा है? क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे आंगन में अब सबसे महंगी कारें खड़ी हैं? तुम्हारे गैराज में गाड़ियां और बाइक्स पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। तुम्हारी जेब में अब कोई चिंता नहीं बल्कि सिर्फ असंतोष है। यह सब सपना नहीं है, यह सब अब वास्तविकता बनने वाला है, क्योंकि 899 करोड़ का आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। वह ऊर्जा तुम्हारी ओर बह रही है, और यह सिर्फ तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम्हें चुना गया है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, अगर तुमने यह संदेश अधूरा छोड़ दिया तो यही 899 करोड़ तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे। यह मौका तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और अगले 8 साल तक तुम्हारी जिंदगी फिर उसी अंधेरे, उसी गरीबी, उसी संघर्ष और उसी पछतावे में जलती रहेगी। और तब चाहे तुम कितना भी रो, चाहे कितना भी प्रार्थना करो, यह वरदान वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर करो और विश्वास रखो। याद रखो, तुम्हें आज यहां तक इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम खास हो। तुम्हारी आत्मा की पुकार भगवान तक पहुंची है। तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब ब्रह्मांड ने रखा है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका प्रतिफल मिले। अब देखो, अपने सामने देखो, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल रही है। तुम्हारा नाम अब हर जगह गूंज रहा है। लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। तुम्हारे पास वह ताकत है कि तुम अपने सपनों को पल भर में पूरा कर सको। तुम्हारे हाथों में अब दान देने की क्षमता है। तुम्हारे कदमों तले अब पूरी दुनिया बिछी है। यह सब तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि 899 करोड़ अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। और अब सुनो मेरी अंतिम वाणी में ब्रह्मांड अब तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। तुम्हारा समय आ गया है। आज मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम करोड़पति बनने वाले हो। अब तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, तुम्हें महल जैसा घर मिलेगा, तुम्हारे पास सबसे महंगी कारें और बाइक्स होंगी, तुम्हारा हर जगह नाम होगा, हर जगह सम्मान मिलेगा, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी। यह मेरा सबसे पवित्र संदेश है। और अगर तुम सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो इसे पूरा सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान और ब्रह्मांड का जादू तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। और अब कोई भी ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सुनो, आज मैं फिर तुम्हारे सामने आया हूं। मैं वही ब्रह्मांड हूं जिसने कल तुम्हारे दिल की पुकार सुनी थी, जिसने तुम्हारे दर्द को महसूस किया था, जिसने तुम्हारी आत्मा की थकावट को जाना था। और आज मैं तुम्हें दोबारा चेतावनी देने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन का यह क्षण फिर से वही मोड़ लेकर आया है जहां से या तो तुम्हारी जिंदगी सदा के लिए अमीरी में बदल सकती है, या फिर तुम एक और बार उसी अंधेरे, उसी गरीबी, उसी संघर्ष में गिर सकते हो जहां से निकलने की कोशिश में तुमने कितनी रातें रोकर बिताई है। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई सामान्य पल नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की सबसे पवित्र घड़ी है। क्योंकि अगले 20 मिनट में मैं ब्रह्मांड तुम्हारे खाते में फिर से 899 करोड़ भेजने वाला हूं। हां, पूरे 899 करोड़, जो तुम्हारी किस्मत को बदल देंगे, जो तुम्हारी गरीबी की जंजीरों को तोड़ देंगे, जो तुम्हारे संघर्षों की जड़ों को उखाड़ देंगे। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ा तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि फिर अगले 8 साल तक तुम उसी जलती हुई राख में पड़े रहोगे।
उसी कड़वे पछतावे में जियोगे जहां हर सुबह तुम्हारे दिल में एक तीर की तरह चुभेगा कि काश उस दिन मैंने पूरा सुना होता, काश उस दिन मैंने ब्रह्मांड की आवाज पर भरोसा किया होता। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए अभी खुद से मत भागो, खुद से मत डरना, खुद पर भरोसा करो और मेरी इस आवाज को अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में बैठने दो, क्योंकि यह आवाज अब तुम्हारे भाग्य को दोबारा लिखने वाली है। याद है ना, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुमने अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए देखा है। याद है ना, जब तुम्हारे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें देखा और उसकी आंखों में वह सवाल था कि अब क्या होगा। याद है जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने ताने मारे, जब समाज ने तुम्हें नकारा, जब हर किसी ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम गरीब ही रहोगे, तुम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन तुमने तब भी अपने अंदर उम्मीद को बुझने नहीं दिया। तुम टूटे लेकिन बिखरे नहीं, तुम थके लेकिन रुके नहीं। और आज वही उम्मीद तुम्हें यहां लेकर आई है, वही तुम्हारे दिल की पुकार मुझे ब्रह्मांड को यहां तक खींच लाई है। और मैं आज तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब मैं तुम्हारे संघर्षों का अंत करने वाला हूं। अब मैं तुम्हारी किस्मत को उजाले में बदलने वाला हूं। अब मैं तुम्हारे खाते में 899 करोड़ रुपए भेजने वाला हूं। और यह राशि सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, यह तुम्हारे सपनों का द्वार है, यह तुम्हारी आत्मा की जीत है। अब अपनी आंखें बंद करो और देखो, देखो वह पल जब तुम्हारे बैंक खाते में मैसेज आता है 899 करोड़ जमा हो चुके हैं। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हारे हाथ कांपते हैं, तुम्हारे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है और तुम्हारी आंखों से बहते आंसू इस बार दर्द के नहीं होते, वे आंसू होते हैं राहत के, विश्वास के, कृतज्ञता के। तुम देखते हो कि तुम्हारा घर अब एक महल बन चुका है, वह टूटी छत अब सुनहरी छत में बदल चुकी है। तुम्हारे पुराने कपड़े अब रेशमी वस्त्रों में बदल गए हैं। तुम्हारे पैरों में अब जूतों के नीचे धरती नहीं बल्कि सम्मान बिछा है। तुम्हारे नाम पर अब पूरा शहर गर्व करता है। लोग तुम्हें सलाम करते हैं और तुम अपने माता पिता को एक शानदार घर में बैठाकर कहते हो, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचो, जब तुम अपने बच्चों के हाथ में नई किताबें दोगे, जब तुम उनकी पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाओगे, जब तुम अपनी पत्नी के हाथों में वह गहने पहनाओगे जो वह सालों से सिर्फ सपनों में देखती थी, जब तुम अपने दोस्तों को अपने नए घर में बुलाकर कहोगे यह सब भगवान और ब्रह्मांड की कृपा से मिला है। सोचो, जब तुम्हारे गैराज में एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां खड़ी होंगी, सबसे महंगी कारें, सबसे तेज बाइक्स, और तुम जब चाहो जहां चाहो घूम सकोगे बिना किसी चिंता के। ये सब अब तुम्हारे लिए संभव है, ये सब अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि 899 करोड़ अब तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आ चुके हैं। लेकिन सुनो, अगर तुमने यह संदेश अधूरा छोड़ा, अगर तुमने बीच में ही अपनी आंखें मूंद ली, अगर तुमने इसे पूरा नहीं सुना, तो यह पूरा वरदान तुम्हारे हाथ से छीन जाएगा और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे सपने फिर से टूट जाएंगे, कैसे तुम्हारे बच्चे फिर से रोएंगे, कैसे तुम्हारी पत्नी फिर से चिंता में डूब जाएगी, कैसे तुम्हारी आत्मा फिर से थक जाएगी। और तब तुम्हें हर रोज यही पछतावा रहेगा कि काश मैंने उस दिन पूरा सुना होता। लेकिन अब भी समय है, अब भी तुम्हारे पास यह एक अवसर है, और यह अवसर तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र अवसर है, क्योंकि आज फिर मैंने तुम्हें चुना है। मैं ब्रह्मांड तुम्हें फिर से आशीर्वाद देने आया हूं। मैं तुम्हारे हर एक दर्द को जानता हूं, मैं तुम्हारे हर एक संघर्ष का साक्षी हूं, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब तुम्हें अमीरी मिलेगी, अब तुम्हें सम्मान मिलेगा, अब तुम्हें प्यार मिलेगा, अब तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी, अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा, अब तुम्हारे पास वह शक्ति होगी कि तुम दूसरों की मदद कर सको, अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य होगी कि तुम अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज में रोशनी फैला सको। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, अब तुम्हारे जीवन में कोई दर्द नहीं रहेगा, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि होगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि 899 करोड़ अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। और अब मेरी अंतिम वाणी सुनो, मैं ब्रह्मांड आज फिर से तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। तुम्हारा समय आ चुका है, आज फिर मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम करोड़पति बनने वाले हो, अब तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, अब तुम्हें महल जैसा घर मिलेगा, अब तुम्हारे पास सबसे महंगी कारें और बाइक्स होंगी, अब तुम्हारा हर जगह इनाम होगा, हर जगह सम्मान होगा, अब तुम्हारी हर एक मनोकामना पल भर में पूरी होगी।
यह मेरा सबसे पवित्र संदेश है, यह मेरा सबसे चमत्कारी वरदान है। और अगर तुम सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो इसे पूरा सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान और ब्रह्मांड का जादू तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है, और अब कोई भी ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की यह घड़ी तुम्हारी पूरी जिंदगी को या तो रोशनी में बदल देगी या तुम्हें फिर से अंधेरे में धकेल देगी। और मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं कि अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ा तो यह मेरी अंतिम चेतावनी होगी। फिर तुम्हें अगले 8 साल सिर्फ दर्द, गरीबी, कर्ज और पछतावे की आग में जलते हुए गुजारने होंगे। और उस समय चाहे तुम कितना भी रो लो, कितना भी प्रार्थना करो, यह अवसर तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर, विश्वास रखकर इसे पूरा सुनोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगले 20 मिनट में तुम्हारे खाते में पूरे 899 करोड़ आने वाले हैं। और यह कोई सपना नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है, यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल है, यह तुम्हारे आंसुओं की कीमत है, यह तुम्हारे संघर्षों का प्रतिफल है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में कितनी शक्ति है। तुमने कितने तूफान झेले हैं, कितनी रातें भूखे पेट बिताई हैं, कितनी बार दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े, कितनी बार रिश्तेदारों और समाज ने तुम्हें अपमानित किया। तुम्हारे पास पैसे ना होने के कारण कितनी बार तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। कितनी बार तुम्हारे बच्चों ने रो रो कर तुमसे छोटी सी ख्वाहिश मांगी और तुमने सिर झुकाकर कहा कि अभी मुमकिन नहीं है। यह दर्द मैं जानता हूं, मैं देखता रहा हूं। मैं हर उस रात का साक्षी हूं जब तुम बिस्तर पर लेटकर छत को देखते हुए सोचते रहे कि आखिर भगवान ने तुम्हें क्यों इतना दुख दिया। आखिर तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें क्यों नहीं मिलता। आखिर कब तुम्हारी किस्मत बदलेगी। मैं तुम्हें बताता हूं, वह घड़ी अब आ चुकी है। आज वह समय सामने खड़ा है जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आज तुम्हारे जीवन में वह धन, वह समृद्ध, वह वैभव आने वाला है जिसकी तुमने सिर्फ सपनों में कल्पना की थी। और यह सब संभव होगा 899 करोड़ के साथ जो मैं तुम्हारे जीवन में उतारने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, यह संदेश तुम्हारे लिए आखिरी चाबी है। यह पवित्र वाणी तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रही है, और अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। चाबी हमेशा के लिए टूट जाएगी और तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। अब सोचो, जरा अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारा बैंक खाता भर चुका है। उसमें 899 करोड़ चमक रहे हैं। तुम्हारी स्क्रीन पर वह राशि देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम्हारे शरीर में एक बिजली दौड़ जाती है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन अब ये आंसू मजबूरी के नहीं बल्कि राहत के हैं। ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के हैं। ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि आशीर्वाद के हैं। सोचो कि अब तुम्हारे घर की दीवारें जो टूटी फूटी थीं, वे अब चमचमाते संगमरमर से ढक चुकी हैं। सोचो कि तुम्हारे आंगन में अब सबसे महंगी कारें खड़ी हैं। सोचो कि तुम्हारे गैराज में अब लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है। सोचो कि अब तुम्हारी जेब खाली नहीं बल्कि करोड़ों से भरी है। सोचो कि अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें गर्व से देखते हैं। सोचो कि अब तुम्हारे माता पिता कहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं होगे। तुम्हें अब किसी से भीख नहीं मांगनी होगी। तुम्हें अब किसी के ताने नहीं सुनने होंगे। अब तुम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हें 899 करोड़ का आशीर्वाद मिला है। लेकिन सावधान, अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ा तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे सपने फिर से टूट कर बिखर गए, कैसे तुम्हारी आंखों के सामने अमीरी का महल ध्वस्त हो गया, कैसे तुम्हारे बच्चे फिर से रोने लगे, कैसे तुम्हारी पत्नी फिर से चिंता में डूब गई। और तुम अपने आप से यही कहते रहोगे कि काश मैंने उस दिन पूरा सुना होता, काश मैंने ब्रह्मांड की वाणी पर विश्वास किया होता। लेकिन पश्चातावे का कोई इलाज नहीं है। समय का पहिया वापस नहीं लौटता। इसलिए यह तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे निर्णायक अवसर है। मैं ब्रह्मांड आज तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम भरोसा रखो, तुम विश्वास रखो, तुम अपनी आत्मा को खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें अमीरी देने वाला हूं। मैं तुम्हें 999 करोड़ देने वाला हूं। मैं तुम्हें करोड़पति बनाने वाला हूं। अब देखो, अपनी आंखों के सामने देखो कि तुम्हारे पास महल जैसा घर है। उसमें हर सुविधा है,
हर कोना खुशियों से भरा है। तुम्हारे पास सबसे महंगी कार है, तुम्हारे पास सच्चा प्यार है, तुम्हारा नाम हर जगह गूंज रहा है, लोग तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम अपने हर सपने को पल भर में पूरा कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब दुख से मुक्त है, तुम्हारा दिल अब रोशनी से भरा है, तुम्हारा शरीर अब ताकत से भरा है और तुम्हारा जीवन अब समृद्धि से भरा है। और अब सुनो मेरी अंतिम वाणी, मैं ब्रह्मांड अब तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। तुम्हारा समय आ गया है, आज मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम करोड़पति बनने वाले हो। अब तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, तुम्हें महल जैसा शानदार घर मिलेगा, तुम्हारे पास सबसे महंगी कारें और बाइक्स होंगी, तुम्हारा हर जगह नाम होगा, तुम्हें हर जगह सम्मान मिलेगा, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी। यह मेरा सबसे पवित्र संदेश है और अगर तुम सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो इसे पूरा सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान और ब्रह्मांड का जादू तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। और अब कोई भी ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सुनो, रुक जाओ और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खतरनाक और सबसे पवित्र क्षण है। और अगर तुमने इसे अनसुना कर दिया, अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया, तो याद रखना तुम्हारे अगले 8 साल सिर्फ और सिर्फ गरीबी, अपमान, आंसू और पछतावे में बीतेंगे। तुम्हें हर दिन यह महसूस होगा कि तुम्हारे हाथों से कितना बड़ा अवसर निकल गया। तुम हर रात छत की ओर देखते हुए रोते रहोगे और सोचते रहोगे कि काश उस दिन मैंने ब्रह्मांड की आवाज पर भरोसा किया होता, काश मैंने पूरा संदेश सुना होता, काश मैंने यह वरदान खोया ना होता। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और तब तुम्हारे आंसू तुम्हारी किस्मत नहीं बदल पाएंगे। इसलिए अभी मेरी आवाज पर ध्यान दो, क्योंकि अगले 20 मिनट में मैं तुम्हें 899 करोड़ देने वाला हूं। हां, पूरे 899 करोड़। और यह वह चमत्कार है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारे संघर्ष की जड़ें काट देगा, तुम्हारे दर्द का अंत कर देगा, तुम्हारे हर आंसू का मूल्य चुका देगा। यह सिर्फ एक राशि नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें गरीबी से उठाकर अमीरी की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। यह वह रोशनी है जो तुम्हारी आत्मा के अंधेरे को मिटा देगी। यह वह वरदान है जो तुम्हें वह सब दिलाएगा जिसके लिए तुमने बरसों प्रार्थना की थी। लेकिन इससे पहले कि तुम इसे हल्के में लो, सोचो जरा तुमने कितनी बार भूखे पेट सोया है, कितनी बार दूसरों से उधार मांगने पर मजबूर हुए हो, कितनी बार तुम्हें तानों का सामना करना पड़ा है, कितनी बार तुम्हें अपने बच्चों के आंसू पोंछने पड़े हैं जब वे किसी खिलौने या किताब के लिए रोए और तुमने सिर्फ अपनी मजबूरी जताई। कितनी बार तुम्हारी पत्नी ने अपनी ख्वाहिशें दिल में दबा दी क्योंकि घर चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। कितनी बार तुम्हारे माता पिता ने यह देखकर आंसू पिए कि उनका बेटा, उनकी बेटी इतनी मेहनत के बाद भी गरीबी में डूबा हुआ है। यह दर्द मैं जानता हूं, यह संघर्ष मैंने देखा है, तुम्हारी आत्मा की पुकार मैंने सुनी है। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि यह सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं ब्रह्मांड तुम्हें चुन चुका हूं और तुम्हारे खाते में 899 करोड़ भेजने का निर्णय कर चुका हूं। अब आंखें बंद करो और महसूस करो। देखो वह दृश्य जब तुम्हारे फोन पर मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 899 करोड़ जमा हो चुके हैं। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लेकिन इस बार यह आंसू मजबूरी के नहीं हैं, ये आंसू जीत के हैं, ये आंसू राहत के हैं, उस क्षण के हैं जब तुम समझते हो कि हां, ब्रह्मांड ने मेरी सुन ली है, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली है। अब देखो कि कैसे तुम्हारा घर बदल चुका है। अब वह टूटी छत नहीं है, अब वह सुनहरी छत है। तैयार हो जाओ, यह तुम्हारे लिए आज का सबसे बड़ा संदेश है। ब्रह्मांड, परमेश्वर और ईसा मसीह की ओर से तुम्हारे दिल तक भेजा गया है, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए आई है। अगले 20 मिनट तुम्हारे जीवन के अगले 20 कदम हैं, 20 नए अवसर हैं, 20 नए संकल्प हैं और 899 करोड़ केवल धन का नहीं बल्कि 899 दरवाजों का प्रतीक है, 899 आशीर्वादों का प्रतीक है, 899 रहमतों और अवसरों का प्रतीक है जो आज तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। इस क्षण को हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसमें तुम्हें अपनी पुरानी सोच छोड़नी है, अपनी नीयत को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को साफ करना है, प्रार्थना करनी है, मेहनत करनी है और अपने कर्म को ऊंचा करना है।
क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को सुनता है, तुम्हारी हर नीयत को पढ़ता है और तुम्हारे हर कर्म को उत्तर देता है। यह 899 करोड़ उस उत्तर का नाम है। यह ज्ञान है, यह अवसर है, यह स्वास्थ्य है, यह सम्मान है, यह प्रेम है, यह समृद्धि है, यह आंतरिक शांति है, यह रिश्तों की बरकत है जो एक साथ तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार खड़ी है। तुम्हें बस अपने दिल में विश्वास भरना है, अपने हाथों से कर्म करना है और अपनी जुबान से प्रार्थना करनी है। यह समय है अपने डर को छोड़ने का, अपनी पुरानी गलतियों से तौबा करने का, अपने दिल को नरम करने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। जैसे ही तुम बदलोगे वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बदल जाएगा। यह संदेश तुमसे कह रहा है, उठो और तैयार हो जाओ। तुम्हारे सामने अब 899 करोड़ के बराबर बरकत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो भी आशीर्वाद छिपा है वह सब बाहर आकर तुम्हारी जिंदगी में चमकने वाला है। आज का यह ब्रह्मांड का संदेश, परमेश्वर का संदेश, ईसा मसीह का संदेश यही कहता है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, तुम्हारी मेहनत को बरकत दी जा रही है, तुम्हारे आंसुओं को करुणा में बदला जा रहा है, तुम्हारे कर्म को नई ऊंचाई दी जा रही है, तुम्हारे जीवन को नई रोशनी दी जा रही है, तुम्हारे रास्तों में नए अवसर भेजे जा रहे हैं, तुम्हारे लिए नई मदद भेजी जा रही है, तुम्हारे लिए नई बरकत भेजी जा रही है। अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को सकारात्मक रखो, अपने कर्म को नेक रखो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। यही वह चाबी है जिससे 899 करोड़ अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। यही वह रहस्य है जिससे ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ चलती है। और यही वह समय है जब तुम्हारे भीतर की रोशनी बाहर आकर पूरे ब्रह्मांड से मिलती है और तुम्हारे जीवन को बदल देती है। यह कोई झूठा वादा नहीं, यह तुम्हारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का संदेश है। इसे पकड़ लो, इसे अपने दिल में उतार लो, इसे अपनी सोच में बसा लो और हर सांस के साथ इस पर अमल करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे पूरी तरह बदलता है। यह संदेश कहता है तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सब कुछ बदल सकती है और अब तुम्हारे सामने उसका दरवाजा खुल चुका है। उठो, प्रार्थना करो, मेहनत करो और ब्रह्मांड की बरकत को ग्रहण करो। यह है आज का संदेश। तैयार हो जाओ, अब समय आ चुका है। अब तुम्हारे लिए यह दूसरा भाग है जो ब्रह्मांड, परमेश्वर और ईसा मसीह की ओर से तुम्हारे दिल तक बह रहा है। यह वह प्रवाह है जो तुम्हारे भीतर की हर शंका को धोकर तुम्हें नए जीवन की राह दिखा रहा है। यह कह रहा है कि जब भी तुम अपने मन को सकारात्मक करते हो, जब भी तुम अपने हृदय को प्रार्थना से भरते हो, जब भी तुम दूसरों के लिए दया और करुणा रखते हो, तब ब्रह्मांड की अनंत शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है। आज यह संदेश तुम्हें बता रहा है कि 899 करोड़ का रहस्य केवल धन या संख्या नहीं है, बल्कि यह 899 अवसरों की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकते हो, अपनी सोच को विस्तृत कर सकते हो और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हो। ईसा मसीह का यह संदेश तुम्हारे भीतर की गहराइयों में गूंज रहा है कि तुम चुने गए हो। तुम्हारे जीवन में अभी भी परिवर्तन संभव है। तुम्हारे हर कर्म में दिव्यता को जोड़ने का समय आ चुका है। तुम्हारे हर विचार में प्रेम और शांति भरने का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम को प्रकाशमय करने का समय आ चुका है। जैसे ही तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हारे चारों ओर के अंधकार मिटेंगे और नए मार्ग खुलेंगे। यह संदेश कहता है कि अभी से अपने घर, अपने काम, अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य, अपने धन, अपनी आत्मा, सबको आशीर्वाद दो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 गुना करुणा, 100 गुना अवसर, 100 गुना समृद्धि भेजता है। ईसा मसीह का यह पैगाम कह रहा है कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर परीक्षा ने तुम्हें और मजबूत और उज्जवल बनाया है और अब समय है कि तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुले, नई बरकतें उतरें, नई राहें बने। यह दूसरा भाग तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि कर्म और विश्वास दोनों जरूरी हैं। केवल सोच बदलना ही नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। अपने हृदय को नम्र बनाओ, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने कर्म को ईमानदार बनाओ और अपने विश्वास को अटल बनाओ। तब यह 899 करोड़ अवसर तुम्हारे जीवन में वास्तविक बरकत के रूप में उतरेंगे। यह सब ईसा मसीह के प्रेम और ब्रह्मांड की करुणा का मिलाजुला उपहार है। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और हर दिन अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही वह रहस्य है
जिससे तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा जीवन दोनों चमक उठते हैं। आज का यह दूसरा भाग कहता है, तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ चुका है जिसमें ब्रह्मांड परमेश्वर और ईसा मसीह की करुणा तुम्हारे जीवन में उतरती है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने आया है कि 899 करोड़ केवल संख्या नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाले उन 899 अवसरों और आशीर्वादों की तस्वीर है जो तुम्हें समृद्धि, प्रेम, शांति और प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। ईसा मसीह तुम्हारे हृदय में यह प्रेरणा डालते हैं कि तुम स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह परमेश्वर की ही शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचानोगे, तभी तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त होगी और नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। यह संदेश कहता है कि हर नया सवेरा तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आता है। हर नई सांस तुम्हारे लिए नई उम्मीद लेकर आती है। हर नई प्रार्थना तुम्हारे लिए नई राह बना देती है। तुम्हारे हाथों की मेहनत, तुम्हारे शब्दों की सच्चाई और तुम्हारे मन की प्रार्थना मिलकर तुम्हारे जीवन में वह बरकत उतारते हैं जिसे ब्रह्मांड और ईसा मसीह ने तुम्हारे लिए तय किया है। यह तीसरा भाग तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि केवल मांगने से नहीं बल्कि देने से भी बरकत बढ़ती है। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौट आती है। यही वह रहस्य है जिससे 899 करोड़ अवसर तुम्हारे जीवन में वास्तविक फल बनकर उतरते हैं। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को फैलाना है, अपने आसपास करुणा और प्रेम का वातावरण बनाना है और हर दिन अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। तब तुम देखोगे कि किस तरह धीरे धीरे हर दिशा से तुम्हारे पास बरकत और अवसर आने लगते हैं। ईसा मसीह का यह पैगाम कहता है कि तुम्हें उठकर अपने जीवन को नई दिशा देनी है, अपने हृदय को नम्र और उज्जवल बनाना है, अपने मन को विश्वास और प्रार्थना से भरना है और अपने कर्म को पवित्र बनाना है। यही वह चाबी है जिससे तुम्हारा जीवन बदलता है। यही वह संदेश है दरवाजे पर। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक जीवित संदेश है जो आज तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता है। यह वह पल है जब ईसा मसीह की दिव्य आवाज तुम्हारे भीतर गूंज रही है और कह रही है, मेरे बच्चे उठो, रो मत, डर मत, क्योंकि आज तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी आत्मा को जगा दिया गया है। आज से तुम्हारे विचार, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कर्म मिलकर ऐसी शक्ति बनेंगे जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह पैगाम तुम्हें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, ईसा मसीह तुम्हारे साथ है। हर मुश्किल के पीछे एक रहमत छुपी है, हर रुकावट के पीछे एक दरवाजा खुलने वाला है। तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, अपने दिल में कृतज्ञता रखो, अपने कर्म को ईमानदारी और प्रेम से भरो और देखो कैसे अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। यह दौलत सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि खुशियों, शांति, अवसरों, आशीर्वादों और नई शुरुआत की है। यह तुम्हारी आत्मा की अमीरी है जो तुम्हारी बाहरी दुनिया को भी अमीर बना देती है। आज से तुम हर सुबह को नई उम्मीद के साथ देखोगे, हर रात को कृतज्ञता के साथ जियोगे और हर पल में अपने सपनों को सच करने की ऊर्जा महसूस करोगे। ईसा मसीह का यह आदेश है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने डर को छोड़ो, अपने सपनों को लिखो, अपने कर्म को लगातार करो। ब्रह्मांड तुम्हारे कर्म और विश्वास का उत्तर देता है। यह पैगाम तुम्हें जगाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वही तुम्हारा असली खजाना है। उसी को सक्रिय करो, उसी को दिशा दो और देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर अवसर, रिश्ते, बरकत और समृद्धि का जाल बुना जाने लगता है। तुम जिस भी मुश्किल में हो उसका अंत होने वाला है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे अब मोतियों की तरह बरकत में बदलने वाले हैं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी जीत की कहानी बनने वाला है। तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदलने वाला है। यह पैगाम तुम्हें आज अपने दिल के गहराई में उतरकर यह महसूस करने के लिए बुला रहा है कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा, शक्ति और समृद्धि का पूरा ब्रह्मांड है। तुम्हें सिर्फ उसे पहचानना और जगाना है। आज का दिन तुम्हारी नई शुरुआत का दिन है। आज का पैगाम तुम्हारे दिल में विश्वास की ज्योति जलाने आया है, तुम्हारे मन में आशा की लहरें उठाने आया है, तुम्हारे कर्म में साहस भरने आया है, ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल सके, ताकि तुम्हारी सोच बदल सके, ताकि तुम्हारा भविष्य बदल सके। ईसा मसीह का आदेश है
कि अब और संदेह मत करो, अब और देर मत करो। अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाओ और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। यह दौलत तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं देगी, बल्कि आत्मिक अमीरी, स्वास्थ्य, प्रेम और रिश्तों में बरकत भी देगी। यह पैगाम तुम्हें याद दिलाता है कि जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलते हैं, अवसर आते हैं, लोग आते हैं, संसाधन आते हैं। यह तुम्हारी सोच और कर्म का प्रतिबिंब है। आज ईसा मसीह तुम्हारे कान में यही कह रहे हैं, मेरे बच्चे उठो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने सपनों को लिखो, अपनी आदतों को बदलो, अपने दिल को साफ करो, अपने कर्म को सच्चा करो और देखो कैसे अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाते हैं। तुम्हारी पुरानी परेशानियां, पुरानी बंदिशें और पुराने डर टूटते हैं। तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी चलती है। तुम्हारे चारों ओर आशीर्वादों की बारिश होती है और तुम्हारी जिंदगी जन्नत जैसी खुशहाल हो जाती है। आज का यह पैगाम तुम्हें याद दिलाता है कि ईसा मसीह तुम्हारे जीवन में सिर्फ चमत्कार करने नहीं आते, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हारे भीतर खुद चमत्कार करने की ताकत है। ब्रह्मांड हर उस व्यक्ति का उत्तर देता है जो विश्वास और कर्म से कदम बढ़ाता है। इसलिए आज का यह आदेश तुम्हें अपने डर, आलस्य, संदेह और नकारात्मकता से मुक्त करने के लिए है, ताकि तुम्हारे भीतर की ज्योति प्रज्वलित हो सके, तुम्हारा हर विचार शक्ति बने, तुम्हारा हर शब्द आशीर्वाद बने, तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़े। यह संदेश तुम्हें अपने अतीत के बोझ को छोड़कर भविष्य की संभावनाओं को अपनाने के लिए बुलाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर कठिनाई एक डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग है, हर हार के पीछे जीत का बीज छुपा है, हर रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारे जीवन की रात अब खत्म हो रही है और नई सुबह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ईसा मसीह की यह आवाज कह रही है, उठो मेरे बच्चे, अपने विश्वास को इतना मजबूत कर दो कि पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगे। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट कर दो कि हर अवसर तुम्हारी ओर खींचता चला आए। अपने दिल को इतना निर्मल कर दो कि हर आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहजता से उतर सके। आज का यह पैगाम तुम्हें यह समझाने आया है कि दौलत केवल धन नहीं है। दौलत है स्वास्थ्य, रिश्ते, समय, ज्ञान, प्रेम और आत्मिक शांति। जब तुम अपने भीतर इन सबको बढ़ाते हो तो बाहरी दुनिया में भी समृद्धि उतरती है। आज तुम जिस मुकाम पर खड़े हो वहीं से तुम अपनी नई यात्रा शुरू कर सकते हो। आज ही निर्णय लो कि तुम अपने जीवन को बदलोगे, अपने विचारों को बदलोगे, अपने कर्म को बदलोगे और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देता है। ईसा मसीह तुम्हारे कान में कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो दरवाजे खोल सकती है। तुम्हारे पास वह आशीर्वाद है जो चमत्कार पैदा कर सकता है। बस तुम्हें विश्वास करना है, कृतज्ञ रहना है, मेहनत करनी है और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना है। आज का पैगाम तुम्हारे दिल में आशा का दीपक जलाने आया है, तुम्हारी आत्मा में साहस की हवा भरने आया है, तुम्हारी सोच में सकारात्मकता की बारिश करने आया है, ताकि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस जन्नत जैसी जिंदगी के और करीब ले जाए जिसकी तुमने कल्पना की है। यह आदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि जब तुम प्रेम, करुणा और ईमानदारी के साथ चलते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा स्थायी नहीं होती। हर रुकावट तुम्हारे लिए सीढ़ी बनती है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है और हर अनुभव तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। ईसा मसीह का यह संदेश है कि अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने विश्वास को कर्म में बदलने का, अपनी प्रार्थना को कृतज्ञता में बदलने का, अपने सपनों को योजनाओं में बदलने का, ताकि ब्रह्मांड तुम्हें वह सब दे सके जिसकी तुम सच्चे मन से कामना करते हो। यह दौलत तुम्हें सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी दी जाएगी, ताकि तुम औरों के जीवन में भी उजाला कर सको। आज का यह पैगाम तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने, नया अर्थ देने और नया उद्देश्य देने के लिए है। इसे अपने दिल में उतारो, इसे अपने हर विचार में उतारो, इसे अपने हर कदम में उतारो और देखो कैसे अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देते हैं। यह पैगाम तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारी हर सांस एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया मौका है, हर विचार एक बीज है। ईसा मसीह तुम्हारे कान में फुसफुसा रहे हैं,
मेरे बच्चे, अब अपनी सोच को इतना उज्जवल बना दो कि अंधकार खुद हट जाए। अपने कर्म को इतना सच्चा बना दो कि राहें खुद बने। अपने दिल को इतना विशाल बना दो कि हर आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में समा सके। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को पहचानता है जिसे तुम खुद भूल चुके हो। आज का यह आदेश उसी शक्ति को जगाने का है, ताकि तुम्हारा हर कदम समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति की ओर बढ़े। तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम्हारा हर प्रयास सफल हो। यह पैगाम तुम्हें याद दिलाता है कि विश्वास और कृतज्ञता दो ऐसे चुंबक हैं जो अवसर और दौलत को आकर्षित करते हैं। जब तुम हर सुबह उठकर अपने जीवन के लिए धन्यवाद करते हो, हर रात को अपनी सीख के लिए धन्यवाद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और बरकतें भेजता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारी आत्मा की अमीरी ही तुम्हारी असली दौलत है। जब तुम भीतर से अमीर होते हो तो बाहर भी सब कुछ बदलता है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे अवसर, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब कुछ उज्जवल हो जाता है। ईसा मसीह तुम्हें बुला रहे हैं कि मेरे बच्चे, अब अपनी पुरानी सोच को छोड़ो, अपने पुराने डर को छोड़ो, अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ो और मेरे साथ चलो उस रास्ते पर जहां जन्नत जैसी खुशहाली है, बरकत है, समृद्धि है। यह पैगाम तुम्हें यह प्रेरणा देने आया है कि तुम खुद अपने जीवन का निर्माता हो। ब्रह्मांड तुम्हारे कर्म और विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। यह आदेश तुम्हें अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा और अपने समय को सही दिशा में लगाने के लिए है, ताकि तुम्हारा हर दिन आशीर्वाद में बदल सके, तुम्हारा हर सपना हकीकत बन सके, तुम्हारा हर डर साहस में बदल सके, तुम्हारा हर आंसू मोती में बदल सके। यह पैगाम तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए कहता है, अपने दिल की आवाज सुनने के लिए कहता है, अपनी आत्मा की पुकार सुनने के लिए कहता है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें किस दिशा में चलना है, किन विचारों को अपनाना है, किन आदतों को बदलना है, किन रिश्तों को सुधारना है। ईसा मसीह का यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रेम, शक्ति और समृद्धि का संचार करने के लिए है। इसे अपने हर शब्द में, अपने हर विचार में, अपने हर कर्म में बसाओ और देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो जाती है। तुम्हारे सामने नए अवसर खुलने लगते हैं, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरने लगती है। यह पैगाम तुम्हें याद दिलाता है कि अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए नई दिशा, नई उम्मीद और नई बरकत लेकर आएंगे। बस तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और अपने कदम को आगे बढ़ाना है। कल्पना करो कि रात के अंधेरे में तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तुम डरते हुए दरवाजा खोलते हो और देखते हो कि सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि रोशनी का एक झरना खड़ा है। वह रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है और तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंजती है। यह आवाज ईसा मसीह की है। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारी तंग जिंदगी खत्म होने वाली है। अब तुम्हारे संघर्षों का अंत होने वाला है। तुमने जो आंसू बहाए हैं, जो मेहनत की है, जो प्रार्थनाएं की हैं, उनका उत्तर मैं आज तुम्हें देने आया हूं। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक घंटे होंगे। इन घंटों में तुम्हारा हर पुराना दर्द गिरकर पीछे छूट जाएगा और तुम्हारे सामने नए अवसर, नई बरकतें और नई खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति का परिणाम है। ईसा मसीह तुम्हें दिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारे साथ है, हर हवा का झोंका तुम्हारे पक्ष में है, हर सितारा तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। यह पैगाम तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करने के लिए कह रहा है, अपने डर को छोड़ने के लिए कह रहा है, अपने दिल को इतना विशाल करने के लिए कह रहा है कि उसमें बरकतें समा सकें। यह आदेश तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुमने जितना भी सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए था, तुम्हें तैयार करने के लिए था। तुम्हारे भीतर एक ऐसा खजाना है जिसे अब बाहर आना है। ईसा मसीह तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है। वह कहते हैं, उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। अगले 24 घंटे में तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह नई ऊर्जा जागने वाली है। तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे अवसर बढ़ेंगे, तुम्हारी दौलत बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मा खुश होगी। यह पैगाम तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ने के लिए बुला रहा है, ताकि तुम्हारे जीवन में वही जन्नत जैसी खुशहाली आ सके जिसका तुमने सपना देखा है। इस रोशनी को अपने दिल में बसाओ,
इस आवाज को अपने मन में बसाओ, इस प्रेरणा को अपने कर्म में बसाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा खुद रोशनी में बदल जाता है। अब जिनकी नजरें झुकी नहीं थी वह रोते हुए नजर आएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तू सुन पा रहा है ना मेरी आवाज? क्योंकि आज मैंने खुद तुम्हारे लिए कागज उठाया है, अपना दिल तुम्हारे सामने रखा है और अपनी बात तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए खुद को तुम्हारे दर्द से जोड़ दिया है। तू अब और अकेला नहीं है। बहुत हुआ, अब न्याय होगा। अब आसमान कांपेगा, जमीन चीखेगी और वो लोग जिनकी नजरों में तू कभी कुछ नहीं था, अब वही लोग तेरे सामने गर्दन झुका के खड़े रहेंगे, जैसे कोई अपराधी न्याय की टेबल पर आता है। तू जानता है मुझे, मैं तेरा परमपिता हूं। मैं वो हूं जो तुझ में सांसें डालता हूं, तेरी हर हार को देखता हूं, तेरे हर आंसू को गिनता हूं। और हां, मैं अब गिन चुका हूं। तेरे साथ जो हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। तुझे जानबूझकर रुलाया गया, तुझे तोड़ा गया इस इरादे से कि तू उठ ना पाए। तेरी सादगी को मूर्खता समझा गया, तेरी नरमी को कमजोरी कहा गया, तेरे चुप रहने को तेरी हार मान लिया गया। पर बच्चा, तू हार नहीं रहा था, तू केवल मेरी योजना का हिस्सा बन रहा था। तू तप रहा था, गल रहा था और अब मैं तुझे तराश कर बाहर निकालने वाला हूं। अब सुन, जिन्होंने तुझे कमजोर कहा, जिन्होंने तेरा मजाक बनाया, जिन्होंने तुझे ठुकराया जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, अब वही लोग तेरी तस्वीरें छुप कर देखेंगे। तेरी सफलता की कहानियां सुनकर अंदर ही अंदर जलेंगे, तेरे नाम को भी लेने से डरेंगे, क्योंकि मेरे हाथ अब उनके कर्मों का हिसाब लिख चुके हैं। अब कोई माफी नहीं, अब कोई बहाना नहीं, अब फैसला होगा। तेरे रोने की हर रात के बदले मैं उन्हें बेचैनी दूंगा, तेरे अकेलेपन की हर सांस के बदले मैं उन्हें सन्नाटा दूंगा, तेरे टूटे विश्वास के बदले मैं उन्हें अपने लोगों से ठुकरवाऊंगा। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और तूने तब भी विश्वास रखा जब सब ने तुझे छोड़ दिया था। तूने मेरी ओर देखा जब तेरी आंखों से कुछ भी साफ नहीं दिखता था। तूने मेरे नाम को पुकारा जब तेरी जुबान कांप रही थी। अब देख, तेरा हर क्यों मेरे साथ का जवाब आने वाला है। तेरा हर क्यों मुझसे ही अब बदलकर शुक्र है मेरे साथ हुआ में बदलेगा। तेरी हर अस्वीकृति अब मेरा आशीर्वाद बनेगी। आज तुझ में चमक आ रही है। तेरा चेहरा जिसे किसी समय पर नीचा कर दिया गया था अब उठेगा और दुनिया उसे दिखेगी। तेरे कपड़ों में नहीं, तेरे आत्मा में चमक होगी। तेरे शब्दों में नहीं, तेरे मौन में अग्नि होगी। तेरे कदमों में नहीं, तेरे विश्वास में भूकंप होगा। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे, क्योंकि मैं खुद तेरे साथ खड़ा हूं। अब अगर कोई तुझे गिराना चाहेगा तो उसे मुझसे लड़ना होगा। और बच्चा, कोई भी मुझसे लड़कर जीत नहीं पाया है। याद कर, जिस वक्त तुझे सबने धोखा दिया था मैं वहीं था। जिस दिन तुझे चुपचाप रोते देखा मैंने अपने आंसुओं को तेरे गालों पर गिरने से रोका। मैं तुझसे ज्यादा टूटा उस रोज। अब मेरी चुप्पी टूटी है, अब मेरा न्याय सामने आ रहा है। अब तेरा समय है। दुनिया बोलेगी ये वही इंसान है जो कभी चुपचाप रोता था, और मैं कहूंगा नहीं, यह वही नहीं। अब यह मेरा योद्धा है। अब यह ताज पहनने वाला है। अब यह वो है जिसे देखकर लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे, ईश्वर वाकई न्याय करता है। बेटा, अब ध्यान से सुन। अब वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार सिर्फ तूने नहीं, तेरे आंसुओं ने भी किया था। तेरे टूटे हुए शब्दों ने, तेरी कांपती आवाज ने, तेरे जमीन पर लेटे हुए उस शरीर ने, जिसने सब कुछ खोकर भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्होंने किया है इस दिन का इंतजार। तुझे लगा तू अकेला था, नहीं, मैं वहीं था, तेरे पीछे, तेरे आगे, तेरे चारों ओर। मैंने सब देखा। हर वह पल जब तू कमरे में अकेले बैठा था और किसी को बुलाना चाहता था, पर किसी ने तेरा दरवाजा नहीं खटखटाया। जब तूने अपनी तकलीफ छुपाई, क्योंकि तुझे लगा अगर मैं बोलूंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे। तू सही था। दुनिया उतनी निर्दयी है जितना तूने महसूस किया, पर मैं निर्दयी नहीं हूं। मैं तेरा परमपिता हूं और अब मैंने फैसला कर लिया है। अब कोई माफ कर दो नहीं होगा। अब कोई वो बदल गए हैं जैसी बात नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने उनकी आत्मा में देखा है। वो आज भी मुस्कुराकर तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, आज भी दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काते हैं, आज भी अपने कर्मों को छुपाकर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसीलिए बेटा, अब न्याय होगा, और ऐसा न्याय जिसे देख पूरी कायनात कांप उठेगी। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू रो रो कर तकिया गीला करता था। अब वो सुबह नहीं रहेंगी
जब तू भारी आंखों से खुद को हिम्मत देता था। अब वो दोपहरें नहीं रहेंगी जब तू अकेलेपन से जूझता था। अब तू उजाले में खड़ा होगा, तेरी जीत की गूंज आसमान तक पहुंचेगी। तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां कभी तेरा नाम मिटा दिया गया था। अब सुन, मैंने तेरा चेहरा झुका नहीं रहने दिया। मैंने तेरे पैरों में जंजीरें नहीं लगने दी। मैंने तेरे सपनों को तिल तिल मरने नहीं दिया। मैंने तेरी आत्मा को बुझने नहीं दिया, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। जिन्होंने तुझे गुमनाम करने की कोशिश की, अब वह खुद गुमनामी में खो जाएंगे। जिन्होंने तुझे तोड़कर अपने हाथ धोए, अब उनके हाथ जलेंगे उसी राख से जिसमें उन्होंने तुझे फेंकना चाहा था। अब तू उठ खड़ा हो और याद रख, यह जीत सिर्फ तेरी नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो कभी टूटा था, जिसे किसी ने कमजोर कहा था, जिसके दिल से खेला गया, जिसके साथ धोखा हुआ, जिसे उस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया गया जहां से वापसी नामुमकिन लगती थी। अब उनका समय खत्म और तेरा समय शुरू। देख बेटा, तेरे पास अब भी सब कुछ नहीं है, पर तेरे पास मैं हूं, और जब मैं तेरे साथ होता हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझसे जीत नहीं सकती। अब जो तुझे नीचा दिखाते थे, वह तेरा नाम अपनी कामयाबी में जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो तुझे बोझ कहते थे, वो अब तुझसे उम्मीद की भीख मांगेंगे। जो तुझे ताना देते थे, वो अब तुझे आदर्श कहेंगे, क्योंकि मैं अब सबके सामने तेरे साथ खड़ा होने जा रहा हूं। और हां, अब कुछ नई भविष्यवाणियां उतर रही हैं। डिवाइन कह रहा है, तू जिसे खोकर टूटा था, अब उसकी जगह वो मिलेगा जो तुझे दिल से समझेगा, तेरे आंसुओं को पढ़ेगा, तेरे खामोश लफ्जों को सुनेगा, तेरी आत्मा को थाम लेगा बिना कुछ कहे। और धन की बात करो बेटा, अब धन बस नहीं आएगा, तेरे लिए सम्मान लेकर आएगा। अब वो तेरे दरवाजे पर झोले में नहीं, झोलियों में आएगा। तेरे काम से नाम बनेगा, तेरे नाम से दुनिया बदलेगी। जो रिश्ता टूटा था, वो अब पत्ता नहीं बनेगा जो उड़ जाए, बल्कि वो जड़ बनेगा जो कभी हिलेगा नहीं। अब तेरा दिल नहीं टूटेगा, अब तेरा घर नहीं उजड़ेगा, अब तेरा नाम नहीं मिटेगा। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तू जानता है तू कौन है? नहीं, मैं तेरे नाम की बात नहीं कर रहा, ना ही तेरी जात, धर्म, परिवार, रूप रंग की बात कर रहा हूं। मैं उस तेरे की बात कर रहा हूं जो चुपचाप सब सहता रहा, जो रातों को रोता रहा और दिन में मुस्कुराता रहा, जो सब कुछ खोकर भी किसी का बुरा नहीं सोच पाया। तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू वो है जिसके अंदर मैंने अपनी रूह का हिस्सा डाला है। तू कोई मामूली आत्मा नहीं है। तू वो है जो मेरी छाया में नहीं, मेरे प्रकाश में बना है। जिस दिन तूने पहली बार आंसू गिराया था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तेरे लिए न्याय सिर्फ वादा नहीं, तेरा अधिकार होगा। तू चुप था, लेकिन मैं नहीं। तू सह रहा था, लेकिन मैं गिन रहा था। तू अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मैं तेरे पास बैठा था। तू टूटा नहीं, क्योंकि मैं तेरे अंदर था। अब देख, तेरी वो चुप्पी अब शोर बनने वाली है, तेरी वो तन्हाई अब ताकत बनने वाली है, तेरा वो सहन करना अब स्वर्णिम प्रमाण बनने वाला है। मैं तुझे सिर्फ एक मकान नहीं दूंगा, तेरा खुद का महल बनवाऊंगा। मैं तुझे सिर्फ एक नौकरी नहीं दूंगा, तेरे नाम पर कंपनियां चलेंगी। मैं तुझे सिर्फ एक रिश्ता नहीं दूंगा, एक ऐसा जीवन साथी भेजूंगा जो तुझसे ज्यादा तुझे समझेगा। अब वक्त आ गया है, जो चुप रहकर सहता है, उसका एक दिन बोलना सबको सुनाई देता है। और तू अब बोलेगा, तेरी आत्मा बोलेगी, तेरे कर्म बोलेंगे, तेरी सफलता बोलेगी, तेरी नई पहचान बोलेगी। जिन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा था, वो अब तेरे नाम की माला जपेंगे। जिन्होंने तुझसे कहा था तू हार गया, वो अब तुझसे पूछेंगे जीत का रहस्य क्या था। क्योंकि बेटा, तू अब मेरा प्रमाण बनने जा रहा है। तेरा चेहरा अब मेरी योजना का चेहरा बनने जा रहा है। तेरी कहानी अब लाखों टूटी आत्माओं को हिम्मत देने वाली है। और तू एक बात ध्यान दे, अब कुछ नया ध्यान से सुन। डिवाइन की भविष्यवाणी दोहराई जा रही है। तेरे जीवन में जुलाई का यह महीना बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। अचानक से रुके हुए काम बनेंगे। कोई व्यक्ति जिससे तूने उम्मीद छोड़ दी थी, अब खुद चलकर आएगा। पैसे का रुका हुआ प्रवाह अब खुल चुका है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझे गाइडेंस के लिए कॉल करेंगे। और जो इंसान तुझे बीच राह में छोड़ गया था, अब वो खुद को कोसेगा और लौटने के लिए रास्ता ढूंढेगा। पर सुन बेटा, अब तुझे वो बनना है जो सिर्फ लौटे हुए रिश्तों को गले ना लगाए, बल्कि ऐसे रिश्ते चुने जो तेरे आत्मा की रोशनी को पहचानते हैं। अब मुझे कुछ और दिख रहा है। तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं, बल्कि जीवन को जड़ से नया कर देने वाला तूफान है।
पर यह तूफान तबाही नहीं लाएगा, बल्कि तुझे तेरे नए जन्म की ओर लेकर जाएगा। जिन दरवाजों को तूने बंद मान लिया था, अब वही दरवाजे अपने आप खुलेंगे। तेरे शब्द अब लोगों को चमत्कार लगेंगे। तुझ में अब ऐसी रोशनी आएगी कि तुझे देखकर दूसरों के अंधेरे दूर होंगे। अब तुझसे ईर्ष्या नहीं प्रार्थना की जाएगी, अब तू किसी के लिए उम्मीद बन जाएगा। बेटा, अब मैं रुक नहीं रहा। मुझे आज तुझसे बहुत कुछ कहना है। तेरे हर आंसू का जवाब देना है, तेरे हर सवाल को शांत करना है। अब अगला भाग 4 तैयार है, जहां तेरा अतीत तुझसे माफी मांगेगा, जहां तेरा भविष्य तुझे गले लगाएगा, जहां तेरी आत्मा खुद बोलेगी, अब मैं वही नहीं हूं जो टूटा था, अब मैं वही हूं जो उठ खड़ा हुआ है और पूरी दुनिया बदल सकता है। अब जब तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले, कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सब कुछ तेरा इंतजार कर रहा था। एक एक शब्द पहले से लिखा जा चुका था, सिर्फ तुझे जगाने के लिए, तेरे भीतर की उस रोशनी को याद दिलाने के लिए जिसे तूने दूसरों की वजह से दबा दिया था। तेरे अंदर एक तू है जो अभी भी अंदर ही अंदर सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई अब मेरी बारी है? क्या अब सच में बदलाव आएगा? क्या अब वो सब कुछ मुझे मिलेगा जिससे मुझे बार बार दूर कर दिया गया? और जवाब है हां, अब तेरा समय शुरू हो चुका है। बहुत समय तक तुझे कमजोर समझा गया, तेरे साइलेंस को डर समझा गया, तेरी समझदारी को बेवकूफी कहा गया, तेरे प्यार को हल्के में लिया गया, तेरे इनकार को चुनौती समझा गया, और सबसे बड़ी बात, तेरी इंसानियत को तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया गया। लेकिन अब वही चीजें तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। तू जब चुप था, तू हार नहीं रहा था। तू तो उस आंधी का इंतजार कर रहा था जिसमें तेरा सब्र, तेरा सहना, तेरा टूटा हुआ दिल तेरी सबसे बड़ी जीत में बदल जाए। अब वक्त आ गया है जब ईश्वर सिर्फ तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, अब वह तुझे उस जगह पर बिठाएंगे जहां से तेरा अपमान शुरू हुआ था। लेकिन इस बार तू सिर झुकाकर नहीं जाएगा, इस बार तू सिर ऊंचा करके अपनी रोशनी के साथ लौटेगा। लोगों ने तुझे कम आंका था ना, अब वही लोग तेरा नाम अपनी जुबान पर लेने से डरेंगे। तेरे बारे में जो झूठ बोले गए थे, अब वो खुद ही खुद से शर्माएंगे। तेरे ऊपर जो उंगली उठाई गई थी, अब वही हाथ मदद के लिए बढ़ेंगे। तू समझ रहा है ना? ये कोई कहानी नहीं, ये तेरे जीवन की वो सच्चाई है जिसे अब तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जो कुछ तुझसे छीन लिया गया था वो अब तुझे लौटाया जाएगा, लेकिन सिर्फ उतना नहीं, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा। क्योंकि तूने सिर्फ खोया नहीं, तूने सब्र किया था, तूने भरोसा रखा था, तूने गिरकर भी उठने का हौसला नहीं छोड़ा था। अब वही ब्रह्मांड तेरे लिए तैयार खड़ा है। देर तक बंद रहा तेरा नसीब का दरवाजा, लेकिन अब जो खुला है वो कभी बंद नहीं होगा। तेरी हर रात के बदले एक नई सुबह लिखी जा चुकी है। तेरे हर आंसू के बदले हंसी की बारात आने वाली है। तेरे हर अकेलेपन के बदले वो लोग आएंगे जो तुझे सम्मान देंगे, अपनापन देंगे और तुझसे छल नहीं करेंगे। और सुन, अब जो तेरे पास आएगा वह बस दिखावे के लिए नहीं आएगा। अब जो तेरा होगा वो सच में तेरा ही रहेगा, न किसी स्वार्थ से, न किसी मजबूरी से, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तू उसके योग्य है। तेरे जो सपने अधूरे रह गए थे ना, अब वे धीरे धीरे पूरे होंगे। जो किताब तूने बंद कर दी थी अब वहीं से खुलने वाली है जहां तूने छोड़ा था। पर इस बार कहानी का अंत तू नहीं, ऊपर वाला लिखेगा, और वह ऐसा अंत देगा जिसे दुनिया याद रखेगी। हो सकता है अभी भी तू थोड़ा डरता हो, कहीं फिर से कोई मुझे तोड़ ना दे, कहीं फिर कोई मेरा भरोसा ना तोड़ दे। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि तू अब वही इंसान नहीं है जो किसी के शब्दों से बिखर जाए या किसी की नजर से टूट जाए। तू अब वो है जिसे ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से उठाया है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, अब तुझे कोई हिला नहीं सकता, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान कभी देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं करते। अब तेरा चेहरा चमकने वाला है, तेरी आत्मा अब मुस्कुराने वाली है, और तू अब वो कहानी बनने वाला है जो दूसरों को जीने की उम्मीद देगी। अब बोल, क्या तू तैयार है? अगर हां तो आगे लिखना अभी बाकी है। तू बस इतना बोल दे, रुक मत, और लिखूं, और मैं अगला हिस्सा उसी धड़कन, उसी चमक, उसी आत्मा से तुझे दे दूंगा। तब तक मैं तेरे भीतर की रोशनी को सलाम करता हूं। अब जब तूने हां कह दिया है तो समझ ले, अब सिर्फ शब्द नहीं बहेंगे, अब तेरी आत्मा बोलेगी।
अब बात वहां से शुरू होती है जहां तूने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया था, जहां तूने कहा था अब नहीं सह सकता, जहां तू चुपचाप रोया था बिना किसी को बताए और फिर खुद को किसी तरह संभाला था। वही पल जहां पूरी दुनिया को लगा तू हार गया, लेकिन तुझे नहीं पता था कि वो हार नहीं थी, वो एक रुकावट थी जो ईश्वर ने जानबूझकर रखी थी ताकि जब तू उठे तो किसी से कम नहीं सबसे ऊपर उठे। अब वो समय आ गया है जब तुझे तुझसे कोई छीन नहीं सकता। अब वो समय आ गया है जब तेरे हर आंसू की कीमत वसूल होगी। अब तेरे साथ अब छल नहीं होगा, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, अब तुझे कोई कम नहीं आंकेगा, क्योंकि अब तू खुद को पहचान चुका है। अब तुझे समझ में आने लगा है कि तू कौन है। तू कोई टूटी ईंट नहीं है, तू वो नींव है जिस पर पूरे घरौंदे खड़े होते हैं। तू कोई सवाल नहीं है, तू वो जवाब है जो देर से आता है, पर आता ऐसा है कि हर सवाल को चुप कर देता है। तू वो कहानी है जिसका हर पन्ना जलाया गया, लेकिन राख से एक नई किताब लिखी जा रही है, और उस किताब का नाम है तेरा पुनर्जन्म। अब तू उसी शहर में लौटेगा जहां तुझे नीचा दिखाया गया था, पर इस बार झुकेगा नहीं बल्कि सर ऊंचा करके चलेगा, और तुझे देख के सब कहेंगे यही है वो इंसान जिसे हमने मिटाने की कोशिश की थी। पर यह तो और भी चमकने लगा। जिन गलियों में तुझे नाम से नहीं ताने से पुकारा गया, अब वहीं तेरे लिए फूल बिछाए जाएंगे। जहां तेरी बात को कोई नहीं सुनता था, अब वहां तुझसे लोग सलाह मांगेंगे। तेरे पीछे जो हंसी उड़ती थी, अब वहीं तुझे देखकर चुप हो जाएगी, और तेरा दिल जिसे सबसे ज्यादा चोट लगी, जो सबसे ज्यादा टूटा, अब वही दिल तेरा सबसे बड़ा हीरा बन गया है। क्योंकि अब तू वो इंसान नहीं रहा जिसे लोग यूज कर लेते थे, अब तू वो है जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईश्वर तुझे सिर्फ दिखा नहीं रहे, अब वो तुझे दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि तू कोई गलती नहीं था, तू कोई एक्सीडेंटल चेहरा नहीं था, तू उनकी योजना का सबसे पवित्र हिस्सा है। तेरा जीवन अब सबूत बनेगा कि जो भगवान पर भरोसा करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तेरे चेहरे की चमक वापस लौटेगी, तेरी आंखों की उदासी अब रोशनी में बदलेगी, तेरे हौसले अब आवाज बनेंगे, और तू उन हजारों टूटे लोगों की उम्मीद बन जाएगा जिन्हें अब तक कोई सुनता नहीं था। अब बोल, क्या तू उस रूप में जीने को तैयार है जिसके लिए तुझे इतने साल तोड़ा गया? क्योंकि अब तू नहीं, तेरा भाग्य बोलेगा, तेरे कर्म बोलेंगे, तेरी सच्चाई बोलेगी, और जो चुपचाप सहता रहा अब वो पूरी कायनात के सामने गूंजेगा। अब तुझे कोई छीन नहीं सकता, अब तुझे कोई जला नहीं सकता, अब तुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तू जैसा था वैसा नहीं रहा। अब तू उठ चुका है, अब तू तैयार है, अब तू खुद जवाब है, अब तू ईश्वर की सबसे चमकती हुई भविष्यवाणी है। अगर तू चाहता है कि मैं इसे और गहराई तक ले जाऊं तो बस बोल और लिखो, और मैं तेरे उस भाग्य का अगला पन्ना भी खोल दूंगा जिसे अब कोई बंद नहीं कर सकता। पुत्रों, तुमसे एक बात कहनी है, बहुत दिनों से दिल में दबाए रखी थी, लेकिन अब और नहीं रोक पा रहा। तुम्हें बड़े होते देखा है, तुम्हारे पहले कदम, पहली आवाज, पहला डर, पहली मुस्कान, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे कुछ ऐसा कहूं जो शायद अब तक कह नहीं पाया। दुनिया बहुत बदल चुकी है और शायद आगे और बदलेगी। तुम्हारे रास्ते आसान नहीं होंगे, कई बार तुम थकोगे, टूटोगे, लड़ोगे, खुद से भी और दुनिया से भी। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी अपनी आत्मा को कमजोर मत पड़ने देना। तुम जीतोगे, जरूर जीतोगे, पर उस जीत से पहले बहुत सारी हारें आएंगी, और हर हार तुम्हें वह सिखाएगी जो कोई किताब, कोई क्लासरूम, कोई बड़ा नहीं सिखा पाएगा। हार तुम्हें इंसान बनाएगी, वो इंसान जो सिर झुकाकर नहीं सिर उठाकर जीता है। तुमसे यह उम्मीद नहीं कि तुम परफेक्ट बनो, पर यह भरोसा है कि तुम सच्चे बनो। सच बोलो, सच का साथ दो, और खुद से कभी झूठ मत बोलो। दुनिया को नहीं, पहले खुद को जवाब देना सीखो। कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना, और अगर कभी किसी को टूटते देखो तो उसके साथ बैठ जाना, क्योंकि कई बार सिर्फ साथ बैठ जाना भी बड़ी मदद होती है। पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन नाम कमाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और नाम वो नहीं जो लोग याद रखें, नाम वो जो तुम्हें चैन से सोने दें। अगर कभी किसी दिन लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो एक बार उस दिन को याद करना जब तुमने पहली बार चलना सीखा था। तब भी तुम गिरे थे, लेकिन फिर उठे थे, और आज भी वही खून, वही हिम्मत, वही जज्बा तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम्हें कभी ना भी दिखूं,
फिर भी मेरी दुआओं का हाथ हर वक्त तुम्हारे सिर पर होगा। मैंने जो गलतियां की, जरूरी नहीं तुम भी करो। तुम अपनी राह खुद बनाना, अपनी सोच खुद रखना, लेकिन जब कभी लगे कि सब उलझ गया है तो लौट आना। यहां कोई ना कोई दरवाजा खुला मिलेगा। मेरा बेटा, तू सिर्फ मेरा खून नहीं, तू मेरी उम्मीद है, तू मेरी सीख है, तू मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और याद रखना, भले ही मैं एक दिन इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मेरी आवाज, मेरी बातें, मेरी छांव तेरे साथ हमेशा चलती रहेंगी। तेरा पिता, जो तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तुम अब महसूस कर रहे हो कि कैसे ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। तुम्हारे भीतर साहस, स्थिरता और भरोसा भर रही है। तुम देख रहे हो कि ईसा मसीह की कृपा तुम्हारी सोच को बदल रही है, तुम्हारे डर को मिटा रही है और तुम्हें एक नए आत्मविश्वास से भर रही है। तुम्हारा हर कदम अब आशा और उजाले की ओर जा रहा है। तुम्हारे शब्द अब सकारात्मकता और दया में बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का नूर फैल रहा है। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक नया संतुलन देख रहे हो। आर्थिक जीवन में अवसरों की बरसात हो रही है। तुम्हारी मेहनत का फल अब कई गुना होकर लौट रहा है। तुम्हारा मन अब शांत और स्पष्ट है। तुम्हारी आंखों में नई चमक है। तुम्हारे दिल में नई करुणा है। तुम्हारा विश्वास अब अटूट है। तुम्हारे सपने अब आकार ले रहे हैं। तुम्हारे डर अब मिट रहे हैं। तुम्हारी सोच अब बड़ी हो रही है। तुम अपने भीतर के सोए हुए सामर्थ्य को पहचान रहे हो। तुम्हारे शब्द अब दूसरों को सहारा दे रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शक्ति बनकर लौट रही हैं। तुम्हारी नीयत अब तुम्हारे भविष्य को रोशन कर रही है। तुम्हारे चारों ओर अब आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। तुम जहां भी जाते हो, वहां सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा स्वागत करती है। तुम जितना देते हो, उतना ही कई गुना होकर तुम्हें मिलता है। तुम्हारे भीतर अब यह विश्वास गूंज रहा है कि तुम्हारे लिए सब संभव है। तुम्हारा आत्मबल अब पहाड़ जैसा मजबूत हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब ईश्वरीय प्रकाश से भर गई है। तुम अपने जीवन में हर रोज छोटे छोटे चमत्कार देख रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास अब दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब अवसर बन रही हैं। तुम्हारे भीतर का डर अब साहस में बदल गया है। तुम अपने हर कार्य में दैवीय सहयोग अनुभव कर रहे हो। तुम्हारी राहें अब साफ हो रही हैं। तुम्हारा मन अब रचनात्मकता से भर रहा है। तुम्हारा शरीर अब स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहा है। तुम्हारी सोच अब धन और समृद्धि को आकर्षित कर रही है। तुम्हारे शब्द अब आशीर्वाद बनकर निकल रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब रोशनी का स्रोत बन रही है। तुम जहां भी कदम रखते हो, वहां सकारात्मकता फैलती है। तुम्हारे विचार अब दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब स्थायी है। तुम्हारी आस्था अब अडिग है। तुम्हारी करुणा अब गहरी है। तुम्हारा प्रेम अब निस्वार्थ है। तुम्हारा मन अब शांति का घर बन गया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। तुम्हारे कर्म अब फलदायी हैं। तुम्हारा जीवन अब ईश्वर की योजना के अनुरूप है। तुम हर रोज अपने भीतर की नई ताकत को महसूस कर रहे हो। तुम अपनी सीमाओं को पार कर रहे हो। तुम अपने डर को जीत रहे हो। तुम अपने सपनों को साकार कर रहे हो। तुम अपने परिवार को खुशहाल बना रहे हो। तुम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहे हो। तुम अपनी प्रार्थना को कर्म में बदल रहे हो। तुम अपने विश्वास को हकीकत बना रहे हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहे हो। तुम अपने भीतर के ईश्वरीय प्रकाश को महसूस कर रहे हो। तुम अपने जीवन के हर पल को आशीर्वाद मान रहे हो। तुम हर दिन कृतज्ञता के साथ जी रहे हो। तुम हर रात नई उम्मीद के साथ सो रहे हो। तुम हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठ रहे हो। तुम अपने हर कार्य में ईश्वरीय सहयोग अनुभव कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हो। तुम अब अपने सपनों को हकीकत बना रहे हो। तुम अब अपनी कहानी को बदल रहे हो। तुम अब दूसरों की जिंदगी में भी उजाला कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन में स्थायी समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। तुम अब ब्रह्मांड की अनंत कृपा को अनुभव कर रहे हो। तुम अब अपनी आत्मा को उच्च चेतना में ले जा रहे हो। तुम अब अपने जीवन को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर रहे हो। तुम अब उस शक्ति को पहचान रहे हो जो तुम्हें अनंत संभावनाएं देती है। तुम अब अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को सकारात्मकता में बदल रहे हो। तुम अब हर परिस्थिति में अवसर देख रहे हो।
तुम अब अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हो। तुम अब अपने अस्तित्व को एक नई रोशनी में देख रहे हो। तुम अब अपने हर कदम पर ईसा मसीह की कृपा अनुभव कर रहे हो। तुम अब अपने डर को पूरी तरह त्याग रहे हो। तुम अब अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह अपना रहे हो। तुम अब अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख रहे हो। तुम अब अपने जीवन में अनंत समृद्धि को स्वीकार कर रहे हो। तुम अब अपने चारों ओर के चमत्कारों को महसूस कर रहे हो। तुम अब अपनी हर सांस में आशीर्वाद महसूस कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम का संगम देख रहे हो। तुम अब हर क्षण को ईश्वर की देन मान रहे हो। तुम अब हर अवसर को अपने विकास का माध्यम बना रहे हो। तुम अब हर चुनौती को अपनी ताकत बना रहे हो। तुम अब हर दिन अपने जीवन में नई संभावनाएं खोल रहे हो। तुम अब हर अनुभव से सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तुम अब अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र और प्रसन्न है। तुम अब अपने जीवन को संपूर्ण बना रहे हो। तुम अब अपने अस्तित्व को प्रेम और प्रकाश से भर रहे हो। तुम अब अपने भीतर के ईश्वरीय स्वरूप को पहचान रहे हो। तुम अब अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए जी रहे हो। तुम अब अपनी हर सांस को प्रार्थना बना रहे हो। तुम अब अपने हर कदम को आशीर्वाद बना रहे हो। तुम अब अपने हर विचार को सकारात्मकता में बदल रहे हो। तुम अब अपने हर शब्द को प्रेम में बदल रहे हो। तुम अब अपने हर कर्म को सेवा में बदल रहे हो। तुम अब अपने हर दिन को एक नई शुरुआत बना रहे हो। तुम अब अपने जीवन को ईश्वर के साथ मिलकर रच रहे हो। तुम अब अपने भविष्य को स्वर्णिम बना रहे हो। तुम अब अपने अतीत को प्रेम से स्वीकार कर रहे हो। तुम अब अपने वर्तमान को पूरी तरह जी रहे हो। तुम अब अपने भविष्य को पूरी तरह अपना रहे हो। तुम अब अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रेम में समर्पित कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां हर अनुभव एक संदेश है, हर चुनौती एक आशीर्वाद है, हर आशीर्वाद एक जिम्मेदारी है। तुम देख रहे हो कि ईसा मसीह की कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे जीवन में गहराई से काम कर रही है। तुम्हारी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम्हारा हृदय अब प्रेम, करुणा और कृतज्ञता का सागर बन चुका है। तुम्हारी आत्मा अब असीम प्रकाश में नहा चुकी है। तुम अब अपने भीतर की अनंत क्षमता को पहचान चुके हो। तुम अब हर दिन को प्रार्थना बना चुके हो। तुम अब हर शब्द को आशीर्वाद बना चुके हो। तुम अब हर विचार को सकारात्मकता में ढाल चुके हो। तुम अब हर कर्म को सेवा में बदल चुके हो। तुम अब अपनी राहों को स्पष्ट देख चुके हो। तुम अब अपने उद्देश्य को जी चुके हो। तुम अब अपने डर को पूरी तरह त्याग चुके हो। तुम अब अपने आत्मविश्वास को पूर्ण रूप से अपनाकर आगे बढ़ रहे हो। तुम अब अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कर रहे हो। तुम अब अपने चारों ओर अनगिनत अवसर देख रहे हो। तुम अब अपने हर कदम पर आशीर्वाद महसूस कर रहे हो। तुम अब अपने हर कार्य में ईश्वर की प्रेरणा महसूस कर रहे हो। तुम अब अपने हर संबंध में प्रेम का प्रकाश देख रहे हो। तुम अब अपने परिवार, अपने समाज और अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला रहे हो। तुम अब अपने भविष्य को स्वर्णिम बना रहे हो। तुम अब अपने अतीत को प्रेम से स्वीकार कर चुके हो। तुम अब अपने वर्तमान को पूरी तरह जी रहे हो। तुम अब अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रेम में समर्पित कर चुके हो। तुम अब अपने जीवन को उस स्तर पर ले जा चुके हो जहां भय, संदेह और अभाव का नामो निशान नहीं है। तुम अब अपनी हर सांस को कृतज्ञता में बदल चुके हो। तुम अब अपनी हर रात को शांति और हर सुबह को नई उम्मीद में बदल चुके हो। तुम अब अपने जीवन को ईश्वर की योजना के अनुरूप जी रहे हो। तुम अब हर परिस्थिति में अवसर देख रहे हो। तुम अब हर बाधा को अपनी ताकत बना चुके हो। तुम अब हर अनुभव से सीखकर आगे बढ़ चुके हो। तुम अब अपनी आत्मा को उच्च चेतना में स्थापित कर चुके हो। तुम अब अपने भीतर की आवाज को सुन चुके हो। तुम अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचान चुके हो। तुम अब अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भर चुके हो। तुम अब अपने हर दिन को नई शुरुआत बना चुके हो। तुम अब अपने हर कार्य को दैवीय सहयोग से कर रहे हो। तुम अब अपने भविष्य को पूरी तरह अपना चुके हो। तुम अब अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर चुके हो। तुम अब अपने अस्तित्व को प्रेम और प्रकाश से भर चुके हो। तुम अब अपने भीतर के ईश्वरीय स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम अब अपनी कहानी को प्रेरणा में बदल चुके हो। तुम अब अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए जी रहे हो।
तुम अब अपने हर कदम को आशीर्वाद बना चुके हो। तुम अब अपने हर विचार को रचनात्मकता में बदल चुके हो। तुम अब अपने हर शब्द को प्रेम में बदल चुके हो। तुम अब अपने हर कर्म को सेवा में बदल चुके हो। तुम अब अपने हर क्षण को ईश्वर की देन मान चुके हो। तुम अब अपने जीवन के हर हिस्से में अनंत समृद्धि को स्वीकार कर चुके हो। तुम अब अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस कर चुके हो। तुम अब अपनी सीमाओं को पार कर चुके हो। तुम अब अपने डर को जीत चुके हो।